दुधवा के जंगल आने वाले अधिकांश पर्यटक बाघ अथवा रॉयल बंगाल टाइगर की एक झलक मात्र के लिए लालायित रहते हैं। उन्हें समझाना बहुत कठिन है कि जंगल का अनुभव केवल वन्य जीव देखना नहीं है। हमारा ये मानना है कि वन एक ऐसा अद्भुत संसार है जहां विद्यमान प्रत्येक सजीव व निर्जीव वस्तु अद्वितीय है, किंतु जंगल में भ्रमण से पूर्व मन ही मन वन देवी से प्रार्थना अवश्य करता हूं कि हे देवी, आज जंगल के राजा के दर्शन करवा ही दीजिए। बाघ तो कई बार देखे हैं, परंतु तिथि 7 मार्च 2017 मेरे लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। इस दिन केवल हमारी ही जीप किशनपुर रेंज में विचरण कर रही थी। जैसे ही हम शारदा नदी के समीप रिंग रोड पर पहुंचे, हमारा ड्राइवर चिल्ला उठा, बाघ! तुरंत मैंने उसे रोकने को कहा। मात्र 100 मीटर की दूरी पर हमें टाइगर दिखा, किंतु इससे पहले हम कुछ सही प्रकार बूझते, वो झाड़ियों में ओझल हो गई। हमने तनिक देर वहीं ठहरने का निर्णय किया और हम सभी अपने अपने कैमरे लिए चौकन्ने हो गए। सभी की दृष्टि डगर पर एकटक जमी हुई थी। हमारा आकलन ठीक निकला। वो बाघिन झाड़ियों से बाहर आई, हमारी जीप की ओर बढ़ी और एक आएक डगर पर ही पसर गई। अभी हम अपने सामने बैठे इस अद्भुत जीव को निहार कर आनंद के गोते ले ही रहे थे कि अचानक एक और प्राणी इसी स्थान पर प्रवेश कर हमें स्तब्ध कर देता है। अरे ये क्या? ये तो इस क्षेत्र का एक छत्र सम्राट बाहुबली बाघ है। ये अपने ही भौकाल में मस्त डगर पर बड़ा चला आ रहा है इस बाघिन की ओर। तो ये बाहुबली उस स्थान का निरीक्षण करता है, फिर हमारी ओर घूरता है, मानो हमें चेता रहा हो कि रे मानव, अपनी सीमा का उल्लंघन न करना। और फिर वो उस बाघिन सुंदरी की ओर बढ़ता है। इस क्षण मेरी हृदय गति थम गई, शरीर शिथिल हो गया, मन विस्मृत हो गया और आत्मा तृप्त हो गई। बाहुबली बाघ अब अपने कामुक स्वरूप को प्रकट करते हुए उसकी ओर पहुंचता है, किंतु बाघिन उसे अनदेखा कर डगर के दूसरी ओर चली जाती है। वो दोबारा पहल करता है। वो पुनः उठती है और बीच डगर पर स्थित हो जाती है। बाहुबली अब ठान लेता है कि वो इस सुंदरी को निश्चय ही रिझा लेगा। अपने पिछले पैरों पर बिल्कुल सीधा खड़ा होकर वो एक वृक्ष के तने को खरोंचता हुआ अपनी विशाल आकृति को प्रदर्शित करता है। फिर धीरे से पुनः भूमि स्पर्श करता है। अपनी लंबी पूंछ को एंटेना के भांति सीधा कर अपनी व्याघ्रगंध बाघिन की ओर छिड़कता है। बाघिन अब उसकी ओर आकर्षित होने लगती है और अपनी तृषा को भूमि पर लौटकर उजागर करती है। बाहुबली उसे प्रेम से चुंबन देता है और फिर ये जोड़ा हमसे दूर चलने लगता है। अंततः बाहुबली बाघिन सुंदरी को अपने वशीभूत करने में सफल होता है।
ये जोड़ा एक सप्ताह मात्र साथ रहेंगे और फिर इनका ऐसे विच्छेद होगा मानो कि वे कभी मिले ही नहीं। तदुपरांत बाघिन की एक और नवीन गाथा का आरंभ होगा। लगभग 100 दिवस के लिए वो गर्भ धारण करेगी, फिर अपने शावकों को सुरक्षित स्थान पर जन्म देगी, उनका लालन पालन करेगी तथा उन्हें जंगल में अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रशिक्षण देगी। सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ के छात्रों एवं मेरे लिए ये जीवन का सदैव स्मरणीय अनुभव था। हमारी इस अद्भुत पृथ्वी पर बाहुबली बाघ, वो सुंदरी बाघिन के स्वच्छंद परिक्षेत्र का अवलोकन करने हेतु मैं आपको नेशनल एनवायरनमेंट साइंस कैंप दुधवा टाइगर रिजर्व आमंत्रित करता हूं।